ये रहे टूटे फूटे प्रोपेलर मेरे हाथ में और ये रहे नए प्रोपेलर इस ड्रोन के हाथ में। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये मचलने के लिए तैयार है दोस्तों। इसके जो आप देख सकते हैं प्रोपेलर नए हो गए हैं और बड़ा ही उतावला है ये दौड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए। स्वागत है आप सभी का टेकवे टिप्स में। ये है हमारे पास मैविक 3 क्लासिक। इस ड्रोन का जो नाक नक्शा है आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रोफेशनल ड्रोन है। इसका जो कैमरा है हैसेलब्लेड के साथ में आता है, मैविक सीरीज है और मैविक 3 क्लासिक है। इसका जो प्राइस है वो 2,35,000 है जो कॉम्बो में आता है। और अगर आप इसके साथ चिप माइक्रो SD कार्ड्स लेंगे तो वो 15,000 की पड़ जाती हैं। 2 लोगे अगर 64 GB की प्रो ग्रेड की V60 बहुत ही अच्छी मेमोरी कार्ड आती हैं जिनसे कि ये ड्रोन अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये जो ड्रोन है आपको पड़ने वाला है 2.5 लाख रुपए का। आप अगर 2,35,000 इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप 15,000 और लें, या तो आप 7,500 या 6,500 का जो कार्ड आता है V60 प्रो ग्रेड का आपको ईजी से मिल जाएगा। 128 GB और 64 GB के आसपास मिल जाने वाले हैं। तो उन कार्ड्स को एक बार आप जरूर यूज करें। इसमें यहाँ पर कार्ड पड़ता है। इसका रिव्यू एक तरीके का कह सकते हैं कि रिव्यू ही कर रहा हूँ, लेकिन प्रोपेलर का। अब यहाँ पर अगर आप ड्रोन ले लिए हैं और आपको कभी प्रोपेलर बदलने की ज़रूरत पड़ी है तो अगर आपने इनके प्रोपेलर्स को सही से बदला है तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको जानकारी है कमेंट में बता सकते हैं कि मेरे पास है और मैंने ऐसे ही बदला था। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिनको अभी पता नहीं कि इनके प्रोपेलर्स को बदलना कैसे है और कौन सा प्रोपेलर कहाँ पर फिट करना है। मेरे पास कंपनी के 4 प्रोपेलर हैं जो कि 8 आते हैं, यहाँ पर 4 हैं। ड्रोन के प्रोपेलर्स 4 यहाँ पर देख सकते हैं लगे हुए हैं और 4 में से 2 खराब हो गए हैं या तीसरा कह सकते हैं डैमेज है, 1 फ्रेश है। तो हम क्या करते हैं कि जब प्रोपेलर्स चेंज करते हैं तो एक साथ पूरे करते हैं, क्योंकि अगर आपके कुछ प्रोपेलर सही हैं अगर एक भी गड़बड़ है तो वो फ्लाई में आपको डिस्टरबेंस और कुछ खतरा भी आपको दे सकता है, इधर उधर भटक सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके प्रोपेलर्स सही होने के बावजूद भी एक हम बिल्कुल हटा देने वाले हैं। 3 नहीं बदलेंगे, पूरे 4 बदलने वाले हैं। तो अब बात आती है कि इनको लगाना कैसे है। अगर आप इनके प्रोपेलर ध्यान से नहीं बदलेंगे, अगर आप गलत लगा देंगे तो आपका ड्रोन हो सकता है कि इधर उधर फ्लाई में दिक्कत करे या क्रैश भी हो सकता है। कंपनी ने इनके प्रोपेलर्स को इस मोटर में फिट करने के लिए कुछ साइंस और सिंबल दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप समझ के इस प्रोपेलर इस मोटर पे आप अपने प्रोपेलर्स को अच्छे से फिट करें। जैसे कि मैंने बताया मेरे पास 4 प्रोपेलर हैं और इनको अभी मैं चेंज करने वाला हूं। साथ ही ये बताऊंगा कि इनको चेंज कैसे करना है, यानी कि इनको बाहर कैसे निकालना है, फिर इन पे कौन सा प्रोपेलर इस वाले में फिट करना है, कौन सा इसमें, कौन सा इसमें और कौन सा इसमें। तो आपको बता दूं कि इसको फिट करने के लिए यानी कि इन प्रोपेलर्स को सेट करने के लिए इनमें भी कंपनी ने एक तरीके का साइन दिया है और इनके माध्यम से आप अपने प्रोपेलर्स को सेट करेंगे और मोटर हीट भी नहीं होगी और आसानी से ये फ्लाई करेगी। तो चलिए अभी हम बताते हैं इस ड्रोन में प्रोपेलर्स को कैसे सेट करते हैं। तो अभी मैंने अपने ड्रोन को अनफोल्ड कर दिया है और अच्छी सी जगह पर रख दिया है जो कि उसका सरफेस है वो मजबूत है। दोस्तों ये जो ड्रोन है 2 बार क्रैश होके गिर गया है मेरे से, और कैसे गिरा है वो भी आपको बाद में बताऊंगा, कैसे गलती से बचना है। तो गिरने से ही हमको ये प्रोपेलर्स चेंज करना पड़ा है। बाकी अभी तक इसमें कुछ कमी नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपेलर्स खराब हुए हैं। और कौन कौन से प्रोपेलर्स खराब हुए हैं वो थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाता हूँ। ड्रोन के प्रोपेलर्स को बदलने से पहले आप ड्रोन की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से रखें जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद जब आप प्रोपेलर्स बदलेंगे उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जस्ट ड्रोन जब ऐसे होगा तो आप एक क्रॉस ऐसा बना के समझें। इस क्रॉस से लेकर के इस क्रॉस को जब आप देखेंगे एक ऐसा ये क्रॉस बन रहा है, तो ये वाली लाइन है, इसको हम ए लाइन बोलेंगे या ए साइड बोलेंगे, जो कि प्रोपेलर में भी लिखा होता है। ए लाइन में दोस्तों कलर भी डिफरेंस आपको मिलेगा, जैसा कि आप देखेंगे इस ए लाइन में, ये जो ए लाइन है यहाँ पर कुछ ग्रे टाइप का इसमें कोटिंग की गई है या अलग से इसमें रबर की पैडिंग है, आप देख सकते हैं लगाया गया है।
और ये जो बी लाइन है, बी साइड है या बी एंगल है, कुछ भी कह सकते हैं इसको हम, तो इसमें किसी भी प्रकार का यहाँ पर व्हाइट या ग्रे जैसा कुछ नहीं है, ये एकदम प्लेन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि ग्रे टाइप का, और ऊपर का जो हिस्सा है वो भी ग्रे मिलेगा, नीचे का हिस्सा वो भी ग्रे मिलेगा। इससे आप आइडिया लगा लेंगे कि ये ए हिस्सा है, यानी कि ए लाइन है। वैसा ही यहाँ पर जब आप प्रोपेलर देखेंगे, ये प्रोपेलर मिलेगा, यहाँ पर वाइट मिलेगा। जस्ट जो वाइट मिलेगा इसको वाइट से वाइट मिलाना है। ये जो वाइट है या ग्रे है जस्ट आपको ऐसे मिलाना है, समझ जाना है। तो जो दो प्रोपेलर कभी भी चेंज करना होगा, जैसे ये वाला खराब होगा तो हमको वाइट वाला लगाना है, जब ये दोनों खराब होंगे तो दो वाइट वाले लगाने हैं। और एक और आपको दिखाऊंगा कि ये देखो दो वाइट हो गए, और इसके बाद एक जो ब्लू है या ब्लैक है कह सकते हैं, वो यहाँ पर एक प्रोपेलर है। तो इनमें डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या आप देखेंगे कि ये वाइट है और ये ब्लैक है या ब्लू है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आप रखेंगे, क्योंकि ये इसमें मेंशन किया गया है कि ये ए हिस्सा है, तो इसमें ए भी बना है और यहाँ पर ग्रे है और यहाँ पर काला है, किसी भी प्रकार का कुछ कोटिंग नहीं है, तो हम इसको काले वाले को, या इसमें नीले से लिखा है तो नीले वाले को हम यहाँ रखेंगे। और ये वाला हिस्सा है तो यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे। और जो हमारे पास जितने भी प्रोपेलर्स हैं कुछ ऐसे ही रख देंगे, और भी हमारे प्रोपेलर हैं यहाँ पर हम इसको ऐसे रखेंगे। और इसके बाद एक लास्ट का प्रोपेलर ये है। तो आप ऐसे समझें, जैसा कि मैंने बताया, आप आसानी से ड्रोन रखें और यहाँ पर अपने प्रोपेलर्स को जस्ट ऐसे रखें और इनकी सील को फाड़ के इसके बाद आप इनको फिट करें, वो भी बताऊंगा फिट कैसे करना है। तो चलिए अब एक और चीज़ आपको बताते हैं कि इसमें भी डायरेक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो ड्रोन के डायरेक्शन है ऐसे रखें जैसे कि इसमें प्रिंट हुआ है। आप देखेंगे इसमें जो प्रिंट है, जस्ट ड्रोन ऐसे रखा है, ड्रोन मेरा इसी डायरेक्शन पे है, इसमें भी इसी डायरेक्शन है, लेकिन ये जो ए लाइन है, ए एंगल है या ए साइड है, जस्ट आप देख सकते हैं कि ड्रोन जब ऐसा रखा है तो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा है। तो यानी कि इस पीछे वाले हिस्से को इसको जूम करके दिखाया गया है दोनों पे कि ये जो है वो ए एंगल के हैं। तो हमको क्या करना है कि ए वाले एंगल भी यहाँ पर इसको फिट करना है। तो जो ड्रोन की डायरेक्शन है जस्ट आगे की है और जस्ट इसमें उसी हिसाब से प्रिंट किया गया है। और जो ब्लैक वाला है तो आप देखेंगे कि ब्लैक वाले को भी जस्ट ऐसे रखते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे कि जो अभी ऐसा है तो ब्लैक वाले की जो डायरेक्शन है वो जस्ट इसी ड्रोन को इसी तरीके से रखना है। और इनकी जो ये वाली एंगल्स हैं जो देख सकते हैं लेग्स हैं, इस लेग्स में देखेंगे कि जूम किया गया है। तो जब हम ड्रोन ऐसे रखेंगे तो ये ब्लैक या ब्लू से है, तो इसको देखेंगे कि डार्क से अच्छे से इसको मेंशन किया गया है और ये वाइट भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें हम फिट करेंगे, ये वाली जो प्रोपेलर है हम इसमें फिट करेंगे, क्योंकि इसी डायरेक्शन में ड्रोन है और इसी डायरेक्शन में हम देख पा रहे हैं अपनी प्रोपेलर को। तो दो प्रोपेलर हम इसको और इसको इसमें यहाँ पर फिट करने वाले ब्लैक वाले में। तो जो ये प्रोपेलर है हमको इस प्रोपेलर को चेंज करना है, आखिर हमें क्यों करना है। तो दोस्तों हम अगर इस प्रोपेलर को ध्यान से देखेंगे, इसके जो आगे का हिस्सा है ये वाला बहुत ही कमज़ोर हो गया, यानी कि ये टूट के गिरने वाला है। और ये वाला जो हिस्सा है ये अभी अच्छा है, यानी कि इसमें कोई कमी नहीं आई है। और ये वाला जो हिस्सा है, एक इसकी प्रोपेलर की जो विंग है इसमें कुछ दिक्कत आ गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, जब फ्लाई करेंगे तो ये डिस्टर्ब करेगा। दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे जब ये फ्लाई होता है तो ये बिल्कुल काम नहीं करता है और इसका जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है और फ्लाई होते समय क्रैश होने का कुछ ज़्यादा डर रहता है और अच्छे से ये डायरेक्शन भी ले नहीं पाता है, इसलिए ये ख़राब हो गया है। अब ये ख़राब कैसे हुआ है कि हमारे पैकिंग से या बार बार इधर उधर रखने से या फिर ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करने से। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि ये विंग जब ख़राब होते हैं, ये प्रोपेलर जब ख़राब होते हैं जब हमारा ड्रोन गिरता है। वैसे इस ड्रोन को मैंने 2 बार गिराया है और कोई दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ इस प्रोपेलर में दिक्कत आई, ये टूटे हैं और आराम से हम चेंज कर लेते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर एक आपने देख लिया कि इसको क्यों चेंज करना है, बाकी के और दिखाते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर आप ये आगे वाला देखेंगे। इस आगे वाले प्रोपेलर में देखना क्या है कि ये जो प्रोपेलर है दोस्तों ये बिल्कुल आगे से ख़राब हो गए हैं। अब ये जो प्रोपेलर आप देख पा रहे हैं इसके दोनों नहीं है, जो ऑरेंज से ऊपर वाला हिस्सा है आगे वाला वो दोनों नहीं है यहाँ पर। अब ये दोनों क्यों नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट 2 दिन पहले एक मैं वेल्डिंग करने जा रहा था, उस वेल्डिंग में जब मैंने फ्लाई किया
तो ये आसानी से ड्रोन गिर गया। वो मेरी गलती से हुआ था कि मेरे हाथ पे ये टच हुआ, हाथ पे जब मैंने इसको ऐसे लैंड कराया तो ये लग गया और ये नीचे क्रैश हो गया। तो जो आगे का हिस्सा था वो चला गया और एक इसका जो ड्रोन का जो मोटर वाला आगे का फंसाने का हिस्सा होता है ट्विस्ट करने वाला, वो भी टूट गया था। तो ये ए एंगल वाला फ्रंट का एक प्रोपेलर है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये पूरा ख़राब हो गया है। उसका एक ऑरेंज ख़राब था, ऐसे ही मेरा एक और है कि एक वो ख़राब है एक सही है। तो इस कारण की वजह से अब हम चारों को बदलने वाले हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि आगे वाले प्रोपेलर को चेंज करने वाले हैं। जैसा कि ड्रोन का डायरेक्शन है मैंने बताया सेम वैसे रखा है, और ये वाला हिस्सा जूम है, ये वाला खाली है, और ये वाला वाइट है, ये वाला वाइट है। जस्ट हमने मिलाया, आगे का ये हिस्सा है, आगे वाला प्रोपेलर है, और आगे वाले मोटर में जैसे कि मैंने बताया ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन से यहाँ पर मार्क किया गया है, वैसे ही इसमें भी मार्क है वाइट और ग्रे से। ये अच्छे तरीके से विजुअल हो रहा है जैसे यहाँ पर विजुअल हो रहा है। और ड्रोन की डायरेक्शन में हम देख सकते हैं ऐसे ही मैंने ड्रोन रखा है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे वाले हिस्सा में जूम है, ये वाला खाली है, और पीछे वाला। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले को इसी हिस्से में फिट करने वाले हैं ड्रोन के डायरेक्शन के मुताबिक। तो चलिए अभी हम बताते हैं कि इस प्रोपेलर को मोटर से कैसे हटाना है। सबसे पहले आप ड्रोन को मजबूत सरफेस पे रख लें, फिर इसके बाद एक हाथ की इस वाली बीच वाली उंगली को इन दोनों के बीच में फंसाना है, इस लेग और इस पैड स्टैंड के जस्ट बीच में यहाँ पर ऐसे रखें। इसके बाद ये जो उंगली है और ये अंगूठा, इससे आप इस मोटर को पकड़ें जिससे कि घूम ना पाए, और तीनों एक साथ यूज करें। और इसके बाद इस उंगली से और इस अंगूठे से इस वाले हिस्से को दबाएं, यानी कि बीच में नहीं दबाना, जस्ट किनारे पकड़ना है। यहाँ पर लॉक दिए गए हैं, इन लॉक के जस्ट इस पे, और ये भी एक साथ काम करेंगे। ऐसे पकड़ना है और इनको नीचे को दबाना है। तो देखेंगे आप ये प्रेस होते हैं, नीचे दबता है। जब ये नीचे दबेगा तो ट्विस्ट बैक कर दे, यानी कि पीछे की तरफ इसको खोल दें। जैसे कि स्क्रू या नट कसते हैं, इसको कसना नहीं है, इसको जस्ट ढीला करना है। तो चलिए इसको यहाँ रखा, इसके बाद ये पकड़ा, इसके बाद ऐसे हमने इसको आसानी से नीचे दबाया और इसको ट्विस्ट बैक किया, और ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा, यानी कि स्क्रू जैसे ढीला कर दें। चलिए अभी हम छोड़ते हैं, ये देखिए, ये देखिए ये आसानी से निकल आया। देखो इसको अगर हम ऊपर उठाएंगे तो ये ऐसे निकल आई। तो अगर जब आप इसको फिर फिट करेंगे तो इसके खांचों को अच्छे से मिला लें, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप जान जाएंगे। इससे आप आइडिया लगाएं, ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं इसका लॉक है, इसको आप बड़ी जगह पे फिट करें। अगर ऐसा करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जस्ट अच्छे तरीके से करें, ये देखिए, और इसके बाद जस्ट इसको ऐसे करें, ये लॉक हो जाएगा। तो जस्ट इसको फिर प्रेस करें, फिर ऐसे करें, फिर ये अनलॉक हो जाएगा। इस तरीके से फिट करना है। तो ये आपको पता चल गया। तो चलिए अभी हम इस ए वाले को इसमें फिट करते हैं, जो कि कलर से हमने आइडिया लगाया और यहाँ पर पिक्चर से मेंशन है उससे भी मैंने समझा। तो अभी हम इसकी जो सील है इसको हटा देते हैं और इससे हम कवर आउट करते हैं। चलिए यहाँ पर हमारी एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल एक न्यू प्रोपेलर मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अभी हम क्या करते हैं कि इसको फिट करेंगे। तो चलिए अभी हम इसको फिट करते हैं। ये नई प्रोपेलर है, चलिए हम यहाँ पर अंदाजे से फिट करते हैं। तो ये नहीं हो पा रही है, लेकिन जब आप इसमें फिट करेंगे मोटर पे तो आप देखेंगे यहाँ पर खांचा जो है उसमें आप जब लाएंगे तो ये आसानी से फिट हो जाएगी। तो चलिए हमने अपने खांचे को आइडिया लगाया और इसमें रॉड पे मैंने अपनी एक नई प्रोपेलर डाली, और जैसा कि मैंने बताया था इसको बाहर निकाला था, जस्ट वैसे ही एंगल पे मिलाया और उन्हीं खांचों पे मिला कर के जस्ट प्रेस किया और इसको ट्विस्ट कर दिया, यानी कि इसको घुमा दिया और छोड़ दिया, ये फंस गई। अब ये निकलेगी नहीं। तो दोस्तों नई एक प्रोपेलर फिट हो गई है। अब हम जस्ट बैक वाले में करेंगे, यानी कि बी वाले में। ये ए की प्रोपेलर फिट हो गई आगे वाली, अब पीछे वाली करेंगे बी की। अब ये जो बैक वाली प्रोपेलर है यहाँ पर किसी भी प्रकार का मार्क वाइट नहीं है, ना ही कुछ है। तो ये नीले वाला बी वाला यहाँ पर फिट करेंगे। जस्ट वैसे ही आपको इस मोटर को पकड़ना है और इस किनारों पे जैसा कि मैंने बताया था इसको प्रेस करना है और इसको जस्ट ऐसे ही ट्विस्ट करके इसको बाहर निकाल लेना है। और इसके बाद हम इस वाले को फिट करने वाले हैं। तो जस्ट हमने यहाँ की इसकी जो
कवर है इसको फाड़ा और इस कवर से बाहर निकाला और जस्ट हमने फिर आसानी से इसको समझ करके नीचे की जो मोटर है उसको पकड़ा और अपने जैसा कि बताए हुए आइडिया से यहाँ पर इसको फिट किया और जस्ट छोड़ दिया। तो ये वाली जो मोटर है इसमें आसानी से एक बढ़िया सी एक नई प्रोपेलर फिट हो गई है और जो चिन्ह थे ब्लैक वाले यहाँ पर देख सकते हैं मिल गए। बी वाली तो ये पीछे का हिस्सा जैसे कि मैंने बताया बैक वाला, तो यहाँ पर जूम है ये बराबर मिल गए। जस्ट अब चारों मैं अभी फिट करने वाला हूँ। ये रहे टूटे फूटे प्रोपेलर मेरे हाथ में और ये रहे नए प्रोपेलर इस ड्रोन के हाथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए मैंने इस ड्रोन के प्रोपेलर्स को कैसे बदलना है वो मैंने बता दिया है। पूरे प्रोपेलर्स को भी मैंने बता दिया कैसे चेंज करना है और चेंज करते समय कैसे इसको ग्रिप करना है, पकड़ना है और कैसे इसको ट्विस्ट करके फिट करना है। वैसे अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने इसमें डिटेल से बताया है कैसे पकड़ना है, कैसे लॉक करना है, किसको फिट करना है, कौन से वाले को कहाँ हटाना है, कौन से वाले को लगाना है। तो अगर अभी भी आपके मन में डाउट है तो आप फिर भी मेरे से आप कमेंट के माध्यम से बताएं और मैं शायद आपके डाउट्स क्लियर करूं। अब ये जो प्रोपेलर है मैंने मैविक 3 क्लासिक के लिए बताया है। अगर आपके पास मिनी 3 है या फिर मिनी 4 है या फिर एयर 3 है या एयर 2 है, इनमें से किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। वो भी मैं हो सकता है कि उस ड्रोन का ही प्रोपेलर चेंज करके दिखा दूं। अगर इनका सेम सिस्टम होगा जैसा कि ये ग्रे वाला है ये ब्लैक वाला है तो वैसा ही बता दूंगा। हो सकता है कि ये एक ही जैसा हो, जैसे कि ये DJI का है और एक ही पैटर्न ये लोग फॉलो करते हो तो अच्छी बात है। वैसे मैंने देखा नहीं है, मेरे पास एक और ड्रोन है मिनी 3 प्रो और एक एयर 3 भी है, एयर 2S भी है, DJI के हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं ड्रोन को उड़ाना तो आप थोड़ा सा चटकी ना दिखाएं या आगे आगे ना उड़ें, क्योंकि अगर आप आगे आगे उड़ेंगे तो ये नहीं उड़ पाएगा, ये गिर जाएगा। जस्ट जैसे ही ये 2 बार मेरे हाथों से ये गिरा है थोड़ा सा लापरवाही से, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आने के बावजूद भी ये गिर जाता है। तो इस ड्रोन को जो है मैंने बताया कि बहुत ही फ्लैक्सिबल और अच्छे लेवल का ये ड्रोन है और महंगा भी ड्रोन है। तो ऐसे ड्रोन तो खासकर आप जल्दी से आप उड़ाएं ही नहीं और आप छोटे मोटे ड्रोन उड़ाएं जिससे कि आपका नुकसान भी ना हो। ये वेडिंग में यूज करता हूं और अपने पर्सनल शूट्स भी लेता हूं और कुछ उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूं जो 1 लाख का ड्रोन ले करके बुकिंग में 4000 5000 का लेते हैं और हम से कंपेयर करते हैं। तो वो 1 लाख का ड्रोन है, ये 2.5 लाख का ड्रोन है और इसका जो लेवल है वो अलग है। इसका जो सेंसर साइज है बहुत ही बड़ा है, ये 4/3 सेंसर है, माइक्रो 4/3 सेंसर है, बहुत ही बेहतरीन सेंसर है और इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा है और इसका जो D-Log सिस्टम है वो भी अच्छा है। अभी तक इसमें फर्मवेयर अपडेट मैंने किया नहीं है जो कंट्रोलर वाला है, लेकिन फिर भी अगर आप ड्रोन से रिलेटिव जानकारी जानना चाहते हैं, आपको शूट कैसे करना या कुछ भी ऐसे ऐसे करना, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। हमारे चैनल टेक वे टिप्स को फॉलो करें या सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक में जुड़ें, आप इंस्टाग्राम में जुड़ें और किसी भी प्रकार की आप जानकारी मिस ना करें। और ऐसे ही अगर आप ड्रोन से कुछ सीखना चाहते हैं या अच्छे शूट लेना चाहते हैं या आप इसकी सुरक्षा करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके टिके रहें और वीडियोस को देखते रहें। अब इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फ्लाई करके। अभी मैं इसका सैंपल लास्ट में ऐड कर दूंगा, 2-3 सैंपल जो अलग अलग मैं इसको उड़ाने वाला हूं। वैसे इसकी डिटेल रिव्यू तो मैंने अभी डाला नहीं, लेकिन इसको फिर भी ग्राउंड में जा करके इस वीडियो के बाद जस्ट अपलोड कर दूंगा कि ग्राउंड में इसको कैसे परफॉर्म कराना है और कैसे उड़ाना है और शूट्स कैसे लेना है, शूट लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कंट्रोलर को कैसे कंट्रोल करना है, यानी कि कंट्रोलर में इसको कितना स्पीड में इसको इधर उधर करना, कितना ऐसे ऐसे करना है, कितना आगे पीछे करना और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, गिम्बल का पोजीशन क्या रहता है और हीटिंग कितना होता है, बैटरी टेस्ट क्या है, वो सब आपको बताऊंगा। लेकिन हमारे वीडियोस में, हमारे चैनल में अगर आप लॉन्ग वीडियो देखेंगे और आप अच्छे से सुनेंगे तो हो सकता है आपको जानकारी अच्छी मिले, नहीं तो आप अगर थोड़ा सा भी देखेंगे तो आपको जानकारी अच्छी नहीं मिलेगी, फिर आप बोलेंगे कि हमको कोई जानकारी अच्छी देता नहीं। वैसे जो मैंने अभी बताया आपको कि इस मोटर में इस प्रोपेलर को कैसे फिट करना है, वो अभी तक मैंने किसी चैनल में इतना डिटेल से नहीं देखा कि जो बताए, तो वो मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही आप मेरे वीडियोस को लंबे लंबे देखा करें और उसमें डिटेलिंग कुछ ना कुछ रहती है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।